ज़मीर साहब जो नौजवान हैं और यंग हैं, जिन्होंने अपने कलाम से यहाँ के लोगों को खुश कर दिया। और हम उसे जानना चाहेंगे कि शायरी जो हो रही है उसमें नौजवान लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन आखिरी तक वो मुशायरे में टिक नहीं पाते हैं या शायरी में टिक नहीं पाते हैं। तो किस तरह के कलाम अब होने चाहिए और क्या जनता का, ऑडियंस का मूड बदला है, किस तरह के अशार वो सुनना पसंद करते हैं? देखिए, वक्त और हालात के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो उर्दू ज़बान भी बदली है। लिहाजा आजकल के नौजवान जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़बान बहुत अच्छी है, और आसानी के साथ जो ज़बान आवाम तक पहुंच जाए, सामने तक पहुंच जाए, वो ज़बान बहुत अच्छी ज़बान है। तो आज के दौर में वो शायरी होनी चाहिए जो आसानी के साथ में आवाम तक पहुंच जाए। अगर आज भी हम मीर तकी मीर और गालिब की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आवाम उस ज़बान को समझ नहीं पाएंगे। और मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने दौर में जो ज़बान इस्तेमाल की वो जदीद ज़बान थी उसमें। मीर तकी मीर साहब की ज़बान जदीद ज़बान थी उसमें, लेकिन आज वो ज़बान नहीं है। तो नौजवान शोरा इकराम आ रहे हैं, वो अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं। रही बात मुशायरे में मुंतशिर होने की कि भाई पब्लिक आखिर तक नहीं टिकती, ये तो देखिए ये वक्त और हालात की बात है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर रिवायत होती है मुशायरों की, रात भर भी लोग बैठते हैं, तो रिवायतों की बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, आखिर तक के लोग थे, तो कमाल की बात है। ऐसे पहले के मुशायरे और इस बार मुशायरों में कुछ डिफरेंस हुआ है, कुछ कमी, या फिर पहले के जो मुकाबले मुशायरे हुआ करते थे उस मुशायरों से इन मुशायरों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले मुशायरे कम हुआ करते थे, आज मुशायरे ज़्यादा होते हैं। पहले के मुकाबले में आज की शायरी जो है वो काफ़ी ऊंची है, और आजकल जो लोग कहते हैं कि आज अच्छी शायरी नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, आज बहुत अच्छी शायरी हो रही है। और पहले के मुशायरों की ख़ास बात ये थी कि एक बैनर लगा करता था और महीनों महीनों उसकी तश्कील की जाती थी, इसलिए मजमई बहुत होता था। लेकिन अब यह है कि हर इलाके में मुशायरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाते हैं लोग, तो इतना ही फ़र्क है सिर्फ कि आज, लेकिन आज मुशायरे ज़्यादा हो रहे हैं और फ़न की कदर भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि नातिया मुशायरे या फिर तंज़ मिजाज के शायरों को ज़्यादा सुना जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग टेस्ट है। जैसे दस्तरखान पर अलग अलग चीज़ें सजा कर रखते हैं, वेज, नॉन वेज, मीठा, स्वीट, तो इसी तरह से मुशायरे का भी अपना टेस्ट होता। कुछ पब्लिक ऐसी होती जो नाते पाक सुनना पसंद करती, मनक़बत सुनना पसंद करती, खुमरियात सुनना पसंद करती, रुबाई सुनना पसंद करती, गज़ल सुनना पसंद करती, तो अपना अपना सबका एक टेस्ट है। हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मुशायरे में ये सुना जा रहा, वो सुना जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर टेस्ट है पब्लिक का अपना अपना, उस टेस्ट के हिसाब से वो मुशायरा सुनती है, और वही होना भी चाहिए। आज के नौजवान, ख़ासकर आप मुस्लिम कौम से जुड़े हुए हैं, नौजवानों में किस तरह की कमी आपको लगती है और परिवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए? हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए, हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हम फ़नकार हैं, हम आर्टिस्ट हैं, तो हमारी शायरी में परिवर्तन होना चाहिए, हमने इनकलाबी शेर कहने चाहिए। ठीक है, हम जो परोसेंगे दस्तरखान पर वही खाया जाएगा, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम परोस रहे क्या, हम गंद परोस रहे या लिटरेचर परोस रहे। तो शोरा कराम को भी सोचना चाहिए कि वो परोस क्या रहे सामीन को, और हमें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको आदत डालें अच्छी शायरी सुनने की। मेरा इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर। पब्लिक का कोई दोष नहीं है, ये हमारा अपना दोष है, हम शोरा इकराम का दोष है। आज के नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो आम नौजवान है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है, हमारी पब्लिक है, वो आपको सुन रही है हमारे गाज़ी न्यूज़ के माध्यम से, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश है उन सबके लिए कि वो लिटरेचर को ज़्यादा महत्व दे, ज़्यादा कीमत करे उसकी। उसकी वजह यह है कि उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान की संस्कृति को भी बचाया, और मज़हब इस्लाम की सबसे ज़्यादा तबलीग अगर किसी ज़बान ने की है तो उर्दू ज़बान ने की है। तो कहीं ना कहीं आज पॉलिटिकली भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि जिस तरह से हम इस्लाम बचा रहे उसी तरह से हम अपनी ज़बान भी बचाएं, और हमारी ज़बान उर्दू है, वो हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़बान को बचाएं। मेरा इतना ही मैसेज है कि वो ज़बान को बचाने की पूरी कोशिश करें। आप एक शायर हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आप राजनीति से अछूत नहीं हो सकते, राजनीति से बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं जिस तरह राजनीति में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति जो नफ़रतों की राजनीति, कई लोग कहते हैं कि नफ़रतों की राजनीति हो रही है, कई लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, इसमें मुसलमान ख़ासकर ख़ुद को कहाँ खड़ा पाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शायरी और सियासत ये एक दरिया के दो पहलू हैं, या दो किनारे हैं अलग अलग बिल्कुल। आप मिर्ज़ा गालिब से लेकर अमीर खुसरू तक के
और फिर मिर्ज़ा गालिब से लेकर आज आकिब ज़मीर तक कि मैं वो छोटा एलिमेंट हूँ शायरी का, हम हमेशा मुखालिफत में है सियासत। उसकी वजह यह है कि आज तक हमें कभी किसी रहनुमा में अपना रहनुमा नज़र नहीं आया, किसी लीडर में अपना रहनुमा हमको नज़र नहीं आया। तो यही है कि मुस्लिम कौम का जो मियार आज से 1100 साल पहले था वो मियार आज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। ये तो बहुत गलत बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायरी के हवाले से मशहूर हो जाते और फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका पहला मोटिव क्या था, फेमस होना था या पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था? तो ये मौक़िफ़ समझ में नहीं आता। दूसरी बात, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं जैसे ही पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ मुझे शोहरत मिल रही है, मैं फिर उम्मत मुस्लिमा को छोड़ दे रहा हूँ, तो ये बहुत ख़राब बात है। ठीक है, सियासत हमारे खून में होनी चाहिए 101%, लेकिन पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। रही बात शायरी के हवाले से, हम मुखालिफत करते आए गंदी सियासत की, और इंशाल्लाह जब तक हमारी जान में जान है मुखालिफत करते रहेंगे गंदी सियासत की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उम्मत मुस्लिमा ने सियासत से दूर रहना चाहिए। नहीं, देखने में ये भी आ रहा है कि उम्मत मुस्लिमा सियासत में तो है, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है जो मुकाम उसे हासिल कर लेना चाहिए था। इस बात को आप किस नज़र से देखते? मैं ये समझता हूँ कि हम आप परवरदिगार हैं इन सब मामला में। एजुकेशन सिस्टम हमारा वो वीक है, माशी एतबार से हम कमज़ोर है, लिटरेचर हमारा बहुत वीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम और दूर जाते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज़ से या सिर्फ भाई एक मुसलमान के पास पैसा आ जाए तभी ये कौम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, माशी एतबार से भी मजबूत होना पड़ेगा, सियासी एतबार से भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ माशी एतबार से मजबूत हो गए तब भी आप कोई काम के नहीं हैं, तो आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं है ये। बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ख्वाब देखा था 1925 में, और आज वो ख्वाब पूरा हो गया। तो क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? हमारी कौम ख्वाब नहीं देखती, तो फिर जब हमारे पास ख्वाब ही नहीं है तो फिर ताबीर की क्या परवाह है? ताबीर कहाँ से होंगे उन ख्वाबों की? आकिब ज़मीर साहब ने हमसे बात की, शायरी के साथ साथ सियासत पर भी बात हुई, रहनुमाई पर भी बात हुई, और नतीजों पर भी बात हुई। और अपनी शायरी के ज़रिए से वो हमेशा ही सरकार और प्रशासन को आईना दिखाने का काम करते हैं, और हमेशा ही अपनी शायरी के ज़रिए से एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नौजवान शायर हर जगह पैदा होना चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। आकिब ज़मीर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।